तो अब इस पोजीशन में हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमें हकीकी आज़ादी नहीं है? हकीकी आज़ादी हमें हासिल हो चुकी है, हम उससे इस्तिफ़ादा नहीं कर रहे, हम उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, हम इसकी तलाश में मज़ीद इंतशार फैला रहे हैं और ये इंतशार कौम में नातफाकी पैदा कर रहा है और हम तरक्की की रास्ते से भटक रहे हैं। बुनियादी तौर पे मामला ये है कि 2-3 किस्म की थ्योरी हैं जो बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल थ्योरीज़ हैं, उन पर अमल पैरा होने के लिए वो अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी सोच को सामने लेके आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो चाइना के साथ, रशिया के साथ या इस बेल्ट के साथ रवाबत बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और जो इससे पहले की गवर्नमेंट थी उन्होंने बरमला, शहबाज गिल साहब ने कहा था कि हम चाइना के साथ बिल्कुल नहीं बैठना चाहते, हमारा चाइना के साथ कोई कल्चर नहीं है, कोई सकाफत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, हमारी जो बेसिक जो बिज़नेस है, कारोबार है, वो अमेरिका के साथ है और हम उनके साथ चलना चाहते हैं। इनकी थ्योरी तो ये हुई, उन्होंने इस सिलसिले में जो धरने दिए, जो इन्होंने इस्लामाबाद में चाइना के सदर आने की वक्त जो सी पैक में रुकावट बनाई गई, जो इन्होंने 4 साल सी पैक के मामला को रोक के रखा, अब उसको दोबारा चलाने की कोशिश की जा रही है और जो ये गवर्नमेंट है वो इसे सी पैक 2 का नाम दे रही है। मकसद कहने का ये है कि उनको ये बताया जा रहा है कि आप हकीकी आज़ादी का चूरन बेचें हैं। ठीक है, वो नौजवान, जाहिर बात है सियासी जमातों की बहुत बड़ी गलतियां हैं जिन्होंने पिछले 20-35 साल से बाबों को अपनी जमातों में बरजमान किया हुआ है और वो नई जो नस्ल है उसको उन्होंने सियासी जमातों में हिस्सा नहीं दिया और उनके पास जो जमात सियासत करने के लिए अवेलेबल हुई वो इमरान खान की जमात थी। अब वो जो सियासी अमल का हिस्सा बने हैं पहली दफ़ा, वो किसी सूरत भी वो उनके हाथ से निकलना नहीं चाहते और वो जो कुछ कहते हैं वो उस पर अमल पैरा होते हैं। यानी यहाँ पे भी जो हकीकी आज़ादी का नारा या उस कैफियत का जो शिकार नौजवान है वो इन पुरानी सियासी जमातों की वजह से है, क्योंकि उन्होंने सियासी जमातों में नौजवानों को अपना हिस्सा नहीं दिया और वो खप नहीं सके, यानी कि इस्तेमाल नहीं हो सके सियासी जमातों में। और उनके अंदर एक इख्तलाफ है मौजूदा सियासी सेटअप के, और जो लोग पहले इक़्तिदार में रहे हैं, फौज की शक्ल में रहे हैं या सियासी जमातों की शक्ल में रहे हैं, उनके अंदर उनके बारे में इंतकाम है। वो हर उस बात को सही मानते हैं जो इन दोनों सिस्टम्स के ख़िलाफ़ हो, जो ऐसे पुरानी सियासी जमातें और एस्टेब्लिशमेंट वगैरह या जो भी लोग इक़्तिदार में रहे हैं, जैसे कोई साबका जनरल वगैरह, तो ये लोग उसके ख़िलाफ़ हो चुके हैं। अगर इन लोगों को मुतमईन ना किया गया तो जाहिर बात है पाकिस्तान का जो अक्सरीती तबका है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। अगर इनको मुतमईन ना किया गया, चाहे वो हकीकी आज़ादी के नारे पे आएँ या किसी और शक्ल में आएँ, उन्होंने इस मुल्क में अपना कोई ना कोई सिस्टम चलाना है और कोई ना कोई मामलात रखने हैं। इनको मुतमईन करना ज़रूरी है। सियासी जमातों को चाहिए कि बाबू उन सियासी पुराने जो घाक लोग हो चुके हैं इनसे जान छुड़ाएँ और नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा जमातों में अपने जगह बनाने के मौका दिया जाए, क्योंकि अगर आप इनको मौका नहीं देंगे तो जाहिर बात है वो किसी न किसी नारे का, किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का, किसी न किसी आइडियोलॉजी का शिकार होते रहेंगे। पाकिस्तान में कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है जिस तरह की हमारी इकॉनमी है, मैशत है, कि हम 5-10 साल किसी ऐसी इंतशारी सियासत में चले जाएँ। आजकल के जो बयानात चल रहे हैं, जो यूथ को प्रेजेंट करती है खासकर पीटीआई जमात, उनके जो लीडर हैं बानी इमरान खान, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों जेल से अपना जो मैसेज दिया है वो ये है कि हम बात करना चाहते हैं, यानी सियासी जमातों से डायलॉग करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल इससे इनकारी नहीं हूँ, लेकिन मसला ये है कि इनके पास ताकत नहीं है, इनके पास पावर नहीं है, इनके पास कोई ऐसी बात नहीं है कि इनसे बात की जाए। तो उनका मकसद ये है कि पावर जो है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास है और मैं उन्हीं से बात करूंगा जो ताकत में है। और अभी भी उन्होंने जो पिछला जो वीडियो अपलोड किया है, जाहिर बात है उस पर भी उनका एक मुकदमा बन गया। आज की जो उनकी ट्वीट है वो ट्वीट भी ऐसी है कि उसके बारे में भी उन्होंने बाकायदा एक एजेंसी पर एक इल्ज़ाम तराशी किया कि वो जजेस को जनाब मेरे ख़िलाफ़ केस बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक और उन्होंने प्रेशर डाला इस्टेब्लिशमेंट पर और इंटरनेशनल जो
स्टैब्लिशमेंट है उसको बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो मेरे ख़िलाफ़ हो रहा है, वो स्टैब्लिशमेंट कर रही है और कोई एजेंसी वगैरह कर रही है। तो खान साहब जो है अगर किसी ताकत या किसी वजह से को बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसे ही अपनी जान छुड़ाने या किसी प्रेशर के लिए काम कर रहे हैं तो वो अपने लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्टैब्लिशमेंट इस वक्त एक मजबूत पॉइंट पे है और हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट एक पेज पे हैं। और जब एक पेज पे होंगे तो दीगर सियासी जमातों के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। तो उनको चाहिए कि सियासत करें। इस तरह जो खुलकर बात करने वाली बात है, इससे कभी किसी तरीके से भी मामला हल नहीं हो सकते, ना ही ये सियासी बात मानी जा सकती है। ये खुदकुशी मानी जा सकती है सियासी, लेकिन सियासी बात तस्लीम नहीं की जा सकती। तो मेरा पीटीआई को मशवरा है कि आप डायलॉग करें, सियासी जमातों से ही करें, आप अपने आप को ईजी करें, अपने मुकदमात को फेस करें, इस सिस्टम का हिस्सा बने और सिस्टम में रह के अपने मामलात को हल करने की कोशिश करें। आपके पास हकीकी तौर पे लोग मौजूद हैं, आपके पास वोटर सपोर्टर सब कुछ मौजूद है, लेकिन अगर आप इस तरह इन्वॉल्व हो जाएंगे, किसी मामलात में फंस जाएंगे, तो जाहिर बात है इसमें मुल्क का भी नुकसान है, सियासी अमल का भी नुकसान है और आने वाले वक्त में आपके लिए भी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। और आवाम तो जाहिर बात है आगे भी पिस रहे हैं, महंगाई की चक्की है और बड़े सारे मामला हैं, बिजली, गैस, टेलीफोन, ये वो हर चीज़ जो है वो महंगा होता जा रहा है। उसकी वजह कि हमारा मुल्क जो है सियासी सतह पे स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है बिजनेस और इकॉनमी के लिए। और जाहिर बात है जो पिछले 10-15 साल की सियासत में सियासी जमातें यही कुछ कर रही हैं कि इसको कामयाब नहीं होने देना, कोई धरना दे दें, कोई हड़ताल कर दें, कोई अपने ताल्लुकात आज़मा लें सियासी तौर पर, दूसरे ममालिक को भी कहने की कोशिश की जा रही है और IMF तक ये बात गई है कि आप इनको कर्जा ना जारी करें। हुकूमतें जो UAE किसी एक की हिमायत करती है, अरब ममालिक किसी एक की हिमायत करती है, इसी तरह सऊदीया किसी एक जमात की हिमायत करती है, चाइना किसी एक जमात की हिमायत करता है। तो इन लोगों को बताया जा रहा है कि आप इनकी हिमायत ना करें, इस तरह मामला ख़राब हो सकते हैं। ये कौमी मसला है, आप इन सब को बैठ के काम करना चाहिए।